हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर जोरदार स्वागत है। तो आज हम लोग रिप्रोडक्शन चैप्टर का दूसरा पार्ट लेकर के आए हैं। तो ए सेक्सुअल वाला जो पोर्शन था पूरी तरह से हम लोगों ने वो खत्म कर दिया और अब हम लोग सेक्सुअल पोर्शन पे डिस्कस करेंगे, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट एंड एनिमल। ठीक है, तो बिना विलंब किए, ठंड बहुत है, रूम को लॉक कीजिए, रजाई में घुसिए, कॉपी पेन निकालिए और नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए और सीखना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, तो चलिए अपने इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ठीक है, जैसे कि हम लोग को दिख रहा है क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है। रिप्रोडक्शन का मतलब लोग जानते हैं प्रजनन होता है, उत्पन्न करना होता है, प्रोड्यूस करना होता है। ठीक है, तो प्रजनन। तो सेक्सुअल मतलब जब किसी मेल और फीमेल के मिलने से, संभोग से, ठीक है, जो प्रजनन हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग जान गए। तो पूरा प्रक्रिया क्या है, किस तरह होता है, कैसे होता है, ठीक है, क्या कौन कौन से ऑर्गेन का पार्टिसिपेशन होता है, क्या फॉर्मेशन होता है, जो भी इसके टर्म्स है, बातें हैं, हम लोग आइए जानते हैं। तो हाँ दोस्तों, तो हम लोग कुछ बातें तो समझने की कोशिश करते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, जब कोई स्त्री और पुरुष आपस में मिलकर के संभोग क्रिया करते हैं, उस क्रिया के दौरान, उस क्रिया के बाद जो प्रजनन होता है, जो न्यू वंस बेबी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो क्या डेफिनेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द प्रोसेस इन विच कॉम्बिनेशन ऑफ स्पेशल रिप्रोडक्टिव सेल कॉल्ड सेक्स सेल, ठीक है, टेक्स प्लेस। मतलब क्या बोल रहा है कि रिप्रोडक्शन प्रोसेस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या है, एक स्पेशल तरह का सेक्स रिप्रोडक्टिव सेल, जिसको कि सेक्स सेल के नाम से जाना जाता है, वो आपस में मिलते हैं और उसके मिलने के बाद ही रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, सेक्स सेल आर कॉमनली नोन एज गैमेट्स। क्या बोल रहे हैं, जो सेक्स सेल होता है उसको हम लोग गैमेट्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और गैमेट्स को हम लोग और भी कह सकते हैं, जर्म सेल के भी नाम से जान सकते हैं और जाना जाता है वो। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, गैमेट्स आर ऑफ टू टाइप्स, मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स। और जो गैमेट या फिर जर्म सेल जो होता है या सेक्स सेल जो होता है वो दो तरह का होता है, मेल गैमेट्स भी होता है और फीमेल गैमेट्स भी होता है। ठीक है, तो इन फर्दर रेफरेंसेस, आगे के चैप्टर को पढ़ने के लिए, आगे की बातों को समझने के लिए, इन कुछ बातों को समझना अति आवश्यक था, जो कि हम लोगों ने समझ लिया। तो चलिए अब इसको आगे बढ़ाते हैं। हाँ दोस्तों, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। मतलब फ्लावर में, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, कैसे होता है। तो उस बात को जानने से पहले हम लोग क्या पढ़ना है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो कि हम लोग को समझना जानना बहुत जरूरी है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, मोस्ट ऑफ द फ्लावर आर बाइसेक्सुअल। क्या बोल रहा है कि मोस्ट ऑफ द फ्लावर क्या है, बाइसेक्सुअल है। मतलब अधिकतर फ्लावर, ज्यादा फ्लावर क्या है, बाइसेक्सुअल है। बाइसेक्सुअल का मतलब वो फ्लावर, ठीक है, जिसमें मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स एक ही फ्लावर में कंटेन हो। समझ रहे हो, मतलब मेल ऑर्गेन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन क्या हो, एक ही फ्लावर में होना चाहिए। उस फ्लावर को हम लोग क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। बाइसेक्स मतलब क्या, दोनों सेक्स उसके पास मौजूद है, मेल वाला भी और फीमेल वाला भी, है ना, बहुत अच्छा। ठीक है, जैसे कि सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ भी है। फिर क्या बोल रहा है, द सेक्स ऑर्गन और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर इन इट्स फ्लावर। क्या बोल रहा है, जो भी प्लांट होता है, ठीक है, बाइसेक्सुअल प्लांट जो भी होता है, उसका जो सेक्स ऑर्गन है, ठीक है, या मेल वाला पार्ट हो, फीमेल वाला पार्ट हो, किसमें कंटेन होता है, वो एक फ्लावर में ही कंटेन होता है। ठीक है, तो मेरी बात समझ गए आप लोग, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। दिमाग उधर भटकाइए मत ज्यादा, कंसंट्रेट करके पढ़िए, आगे तो और मजा आने वाला है। ठीक है ना, तो इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, हम लोग बढ़ते हैं अब आगे। ओके, तो हम लोग आइए जान रहे हैं क्या है ये बाइसेक्सुअल फ्लावर का डायग्राम। मैंने बनाने का प्रयास किया है, तो जैसा ही बना हो आप लोग प्लीज समझने का प्रयास कीजिए। ये क्या है, एक फ्लावर है, एक बाइसेक्सुअल फ्लावर, इसमें मेल प्लस फीमेल ऑर्गन दोनों कंटेन होता है। तो देखिए आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि ये क्या है, फ्लावर स्टेम है, जो हरा वाला पोर्शन नीचे होते हैं फ्लावर स्टेम है, जो उसको ऊपर लेयर प्रोटेक्ट, जो बर्ड को इस तरह बर्ड बनता है, जैसे बर्ड फॉर्मेशन होता है, जो फ्लावर को प्रोटेक्ट करके रखता है, और जब वो बर्ड खुलता है तो फ्लावर निखिल जाता है, तो ये इसको बोलते हैं सेपल्स। ठीक है, बीच वाला पोर्शन जो रहता है उसको क्या बोलते हैं, रेपेटिकल्स। ठीक है, और जो फ्लावर का जो पत्ता होता है, फ्लावर का जो महकदार रंग बिरंगा जो पोर्शन होता है, उसका पेटल्स कहा जाता है। अब बात आते हैं, सेपल जान गए, रेप्टिकल्स जान गए, फ्लावर स्टेम जान गए, पेटल्स जान गए। मेन मुद्दा क्या है, मेन मुद्दा है स्टामेन और कार्पल। ठीक है, स्टामेन क्या है,
आप लोगों को ये लंबा लंबा सूर तरह का दो पार्ट जो दिख रहा है, ये क्या है, ये हमारा स्टामेन, ठीक है। और ये बीच में हंडी टाइप का जो दिख रहा है, ठीक है, ये हमारा क्या है, कार्पल। स्टामेन क्या है, स्टामेन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या मेल गैमेट कंटेन करता है, इसमें पाया जाता है। और कार्पल क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है कार्पल। तो ये बायसेक्सुअल फ्लावर का डायग्राम रहा, इसके थ्रू हम लोग जान गए। कभी कभी एग्जाम में ये फ्लावर डायग्राम भी पूछ देता है, और खास करके क्या बोल देता है, डायग्राम आने के बाद सो डेट व्हाट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड सो डेट व्हाट इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। तो आप ये डायग्राम अच्छे से समझ गए। तो ये पोर्शन जो दोनों फ्रूट टाइप का दिख रहा है, स्टामेन कहते हैं इसको, और यही है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और ये बीच में जो हनी टाइप का दिख रहा है, यही हमारा क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो अब क्वेश्चन उठता है, सर मतलब इसके बीच में इंटरकोर्स कैसे होता है, सर फॉर्मेशन कैसे होता है, दोनों सेक्शन मिलते कैसे हैं, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो आइए इस बात पे हम लोग अभी शांति से विस्तार से बात करते हैं, ठीक है। तो जो डायग्राम आपने देखा थोड़ी पहले, ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट का डायग्राम आपने देखा, ठीक है, इसमें मेल और फीमेल दोनों गैमेट प्रेजेंट था। उसी डायग्राम से मैंने फीमेल पार्ट को अलग कर दिया, मेल पार्ट को अलग कर दिया, और एक जूम डायग्राम बना दिया। जूम डायग्राम कहने का मतलब जब उसको हम जूम करके देखेंगे, उसके अंदर घुस के देखेंगे तो कुछ इस तरह दिखेगा, ठीक है। तो ऊपर क्या है, जूम डायग्राम ऑफ मेल पार्ट, ठीक है। मेल फ्लावरिंग प्लांट में जो मेल गैमेट्स होता है वो किस तरह दिखता है, ठीक है। ये देखिए ओवरऑल पूरा क्या है, स्टामेन है, बट स्टामेन के अंदर कुछ कुछ पार्ट होते हैं। क्या, इस वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं एंथर बोलते हैं, डंटी वाला पार्ट को हम लोग फिलामेंट बोलते हैं, हमने देखा हुआ। और ऊपर मुट्ठा टाइप का था, सूट टाइप का, उसमें ये पॉलिन ग्रेन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, चालू क्या है, पॉलिन ग्रेन पाया जाता है, ठीक है। और नीचे हम लोग क्या लिखे, जूम डायग्राम ऑफ फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, ठीक है। इसका जूम डायग्राम हम लोग देख रहे हैं, जो हनी टाइप का था, क्या पूरा हम लोग क्या बोलते हैं, कार्पल बोलते हैं, बट कार्पल के अंदर भी कुछ पार्ट्स है। ऊपर वाले पार्ट को स्टिग्मा बोले जाते हैं। ये बीच का जो पतला पार्ट है, नेक, जिसको बोलेंगे गर्दन, इसको हम लोग स्टाइल बोलते हैं, ठीक है। हांडी वाला पार्ट को हम लोग ओवेरी बोलते हैं। और ये जो आपको अंदर दिख रहा है ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर क्या स्टोर होता है, एग स्टोर होता है, ठीक है। तो ये बात तो हम लोग समझ गए। तो अब आते हैं हम लोग रिप्रोडक्शन पे, ठीक है, इंटरकोर्स पे कैसे सर होता है। देखिए ये जो हम लोग मिलता है, अब ये जो फ्लावर था हम लोग देखे कि ये साइड से था, बीच में वो क्या था, हमारा फीमेल पार्ट था, और दोनों साइड से मेल पार्ट था। तो अब सर होता कैसे है, इंटरकोर्स कैसे होता है, दोनों सेक्सेस जो है मिलता कैसे है, ठीक है। तो इस पे हम लोग चर्चा अब करते हैं। तो एक नॉर्मल सिंपल डायग्राम मैंने बनाया है, ठीक है। क्या है, रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, जैसे हम लोग पहले देख चुके हैं। इसमें देखिए अगर इंटरकोर्स कैसे होता है, दोनों सेक्सेस मिलते कैसे हैं, ठीक है। आप लोग देख रहे हैं कि ये हमारा मेल पार्ट है, और ये हमारा फीमेल पार्ट है। यहाँ पे एग है, यहाँ पे पॉलिन ग्रेन पाया जाता है, ठीक है। होता क्या है, जब कोई, जैसे हम लोग जानते हैं क्या है, एक फ्लावर बहुत ही अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट होता है। प्लांट का सबसे अट्रैक्टिव पार्ट, सबसे खुशनुमा पार्ट, एक सुंदर सा जो होता है, कौन सा चीज होता है, तो वो क्या होता है, फ्लावर होता है। फ्लावर इंसान को, इंसेक्ट्स को, एनिमल को, सबको अपनी ओर, अपनी खुशबू से, अपनी सुंदरता से अट्रैक्ट करती है। आखिर क्यों फ्लावर इतना सुंदर होता है, ठीक है, इसलिए सुंदर होता है ताकि वो इंसेक्ट को अपनी ओर आकर्षित कर सके। वो खुशबू हो, जूस पीने के लिए जो है हनी बी हो या कोई भी इंसेक्ट्स हो, उस पे आए खुशबू से खुशनुमा हो, उस पे आए उसे जूस चूसे उसे, ठीक है। इसलिए फ्लावर को इतना खुशनुमा बनाया जाता है, हम लोग यही जानते हैं। बट आखिर वजह क्यों है फ्लावर को खुशनुमा बनाएगा, फ्लावर को अगर प्रकृति में उस फ्लावर को सुंदर ही क्यों बनाया, इसलिए उस फ्लावर को प्रकृति में सुंदर बनाया है, अट्रैक्टिव बनाया है, क्योंकि जो मेल और फीमेल पार्ट ऑफ द जो प्लांट होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट, वो फ्लावर के अंदर ही कंटेन होता है। और अगर फ्लावर मान लीजिए अच्छा नहीं होता, प्लांट का फ्लावर और खूबसूरत नहीं होगा, अट्रैक्टिव नहीं होगा, कोई इंसेक्ट्स आएगा नहीं। और जब कोई इंसेक्ट्स आएगा नहीं तो उसमें किसी भी तरह का इंटरकोर्स होगा नहीं, रिप्रोडक्शन होगा ही नहीं, प्लांट आगे बढ़ेगा ही नहीं। इसी कारण प्रकृति ने प्लांट का जो फ्लावर होता है उसको बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत ही सुंदरता प्रदान किया है। इसे सुंदरता प्रदान किया है ताकि उसकी सुंदरता को देखते हुए, उसकी खूबसूरती को देखते हुए, उसकी खुशबू को देखते हुए बहुत सारे इंसेक्ट उसकी तरफ आए, और जब आए उसे बैठे, उसे सुंदरता को मतलब फील करे। उसी दौरान क्या हो जाएगा कि इसका जो पॉलिन ग्रेन वो क्या कर देगा, बाय चांस गलती से वो इंसेक्ट क्या कर देगा कि ये स्टामेन का जो पॉलिन ग्रेन होता है, उस पॉलिन ग्रेन को किसी ना किसी तरह वो इस स्टिग्मा में डाल देगा, समझे। स्टिग्मा होता है कार्बन है, तो इस स्टिग्मा में क्या करेगा, वो डाल देगा। मतलब वो आया है अपने मनोरंजन करने के लिए, उस पर जूस चूसने के लिए, उस पर बैठने के लिए, उसका महक का आनंद लेने के लिए, परंतु वो अपने कार्य के साथ साथ कहीं ना कहीं इसका भी कार्य कर देगा, इसका भी खेला कर देगा, है ना। बिल्कुल क्या हो जाएगा, ये सब खेला हो जाएगा। और जैसे ही पॉलिन ग्रेन स्टिग्मा में आएगा, वो धीरे धीरे से करके कहाँ आ जाएगा, ओवेरी में आ जाएगा, ठीक है। ओवरी में पाया क्या जाता है, अब क्या पाया जाता है, ओव्यूल, ये एग है। और जैसे ही ओवरी के थ्रू इस एग के पास जाएगा,
वो दोनों क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, मिक्सिंग हो जाएगा, और इसी के मिक्सिंग को क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जाइगोट। यस, द मिक्सिंग ऑफ मेल गैमेट्स विद फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड जाइगोट। जब मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स आपस में मिलता है तो एक जाइगोट का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो इसी तरह फ्लावर में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसी तरह होता है, और इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो किसके तरह लोग जान गए कि आया इंसेक्ट, किसी तरह हिलाया डुलाया कुछ भी किया, इसके थ्रू उसका ओवरी क्या हुआ, सॉरी इसका पॉलन ग्रेन क्या हुआ, इस ओवरी में चला गया, ओवरी जाने के बाद एक से मिक्सेस करके जाइगोट का फॉर्मेशन कर दिया, और जब जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया तो फर्दर वो सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी वही सीड निकलता है, उसी सीड को फिर हम लोग गाड़ देते हैं, तो फिर नया प्लांट का जन्म हो जाता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस, ठीक है, इसी तरह होता है। परंतु बात है कि एक पॉलिनेशन के थ्रू, किस थ्रू होता है, पॉलिनेशन के थ्रू, एक क्रिया हुआ इंसेक्ट के द्वारा, किस प्रोसेस द्वारा हुआ, पॉलिनेशन के द्वारा। मतलब कोई इंसेक्ट आया, ठीक है, इस पॉलिन ग्रेन को, सेम प्लांट के पॉलिन ग्रेन को सेम प्लांट के स्टिग्मा में अगर डाल रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, और दूसरी अगर किसी प्लांट के स्टिग्मा से, सॉरी किसी प्लांट के स्टामेन से पॉलिन ग्रेन उठा करके किसी दूसरे प्लांट के मतलब स्टिग्मा में डाल रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, क्रॉस पॉलिनेशन। तो आइए हम लोग जानते हैं कि क्रॉस पॉलिनेशन क्या है और पॉलिनेशन सेल्फ पॉलिनेशन क्या है। तो ये क्रिया जो होता है पॉलिनेशन प्रोसेस के थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट या फ्लावर में होता है। तो लोग जान गए, होता कुछ नहीं है, ये पॉलिन ग्रेन उठा करके ओवरी में डाल देता है, और ये पूरी क्रिया किसके, इंसेक्ट या विंड या हवा या पानी के द्वारा ही होता है। इसलिए जो है हमारा प्लांट को इतना, फ्लावर को इतना अट्रैक्टिव बनाया था कि मनुष्य भी कभी कभी जाते हैं फूल तोड़ते हैं, उसको हिलाते खुशते, हो सकता है हिलाने डोले क्रिया से वो उसमें गिर जाए तो उसका खिला हो जाएगा, कांड हो जाएगा उसका, है ना, एक नया फ्लावर का जन्म हो जाएगा, नया सीड का जन्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस ओवरऑल प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, रिप्रोडक्शन प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, लेकिन ये किस क्रिया का कारण होता है, पॉलिनेशन के कारण होता है। तो पॉलिनेशन आखिर में है क्या, ठीक है, और सेल्फ पॉलिनेशन क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन क्या है, हम लोग आइए समझने का प्रयास करते हैं। हाँ दोस्तों, तो मैंने क्या लिखा है, पॉलिनेशन प्रोसेस। पॉलिनेशन प्रोसेस क्या है मैंने बताया, जब पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा में ट्रांसफर होता है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन बोलते हैं। मतलब जो भी क्रिया इंसेक्ट, मनुष्य, हवा, पानी के द्वारा होता है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन होता है, उस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन बोलते हैं। ठीक है, क्या उसका डेफिनेशन क्या होगा, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम स्टामेन टू द स्टिग्मा ऑफ द कार्पल ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड पॉलिनेशन। मतलब स्टामेन से पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर स्टिग्मा, ठीक है, कार्पल के स्टिग्मा में जो ट्रांसफर हो रहा है, इस पूरे ट्रांसफर के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पॉलिनेशन। और ओवरऑल प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। ठीक है, ओवरऑल प्रोसेस को बोलते हैं रिप्रोडक्शन, बट ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम स्टिग्मा ऑफ द प्लांट कॉल्ड पॉलिनेशन। ओके, समझ गए। ठीक है, क्या मतलब कि जब किसी भी स्टामेन से, किस फ्लावर के स्टामेन से, ठीक है, जब फ्लावर के स्टिग्मा में तो पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है, ठीक है, तो उसको हम लोग पॉलिनेशन बोलते हैं। अब पॉलिनेशन प्रोसेस किस किस के द्वारा किया जा सकता है, बाय इंसेक्ट हो जाता है, कभी कभी बाय विंड हो जाता है, कभी कभी बाय वाटर हो जाता है, कभी कभी बाय ह्यूमन बींग्स भी हो जाता है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि फ्लावर इतना अट्रैक्टिव बनाया जाता है नेचर के द्वारा, ताकि लोग, पशु पक्षी उसके पास आए और उसमें कुछ मूवमेंट करे, ताकि उस मूवमेंट के कारण इसका ट्रांसफर हो सके। और इस ट्रांसफर को क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन बोलते हैं। पॉलिनेशन अब दो प्रकार का होता है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। तो सर अब सेल्फ पॉलिनेशन क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन क्या है। सेल्फ पॉलिनेशन तब बोलेंगे, मान लीजिए एक फ्लावर है, मान लीजिए एक फ्लावर का पार्ट जान रहे आप लोग, ठीक है, ये एक फ्लावर है, जब सेम फ्लावर के स्टामेन से सेम फ्लावर के स्टिग्मा में पॉलन ग्रेन का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ट्रांसफर होगा, तो उसको हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन बोलेंगे। मतलब खुद से पॉलिनेट कर रहा है ना, खुद के मेल गैमेट से खुद के फीमेल गैमेट्स में पॉलन ग्रेन जा रहा है, तो उसको हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन बोलेंगे। ठीक है, फिर से सुनिए एक बार, जब खुद के एक ही फ्लावर के स्टामेन से उसी फ्लावर के स्टिग्मा में पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होगा तो उसको हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन बोलेंगे। परंतु जब एक फ्लावर के स्टामेन से किसी दूसरे फ्लावर के, ठीक है, स्टिग्मा में पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होगा, तब उसको हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन बोलेंगे। समझ गए? फिर से एक बार सुनिए, जब एक ही फ्लावर में एक स्टिग्मा से स्टामेन से स्टिग्मा में ट्रांसफर होगा पॉलन ग्रेन का, तो सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, एक ही फ्लावर में ट्रांसफर हो रहा है तो सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, बट एक फ्लावर के स्टामेन से
किसी दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा में पोलन ग्रेन का ट्रांसफर हो रहा है तो क्रॉस पॉलिनेशन। समझ गए? रहा डेफिनेशन का, आइए हम लोग डेफिनेशन मैं लिखा देता हूं, आप लोग उसको नोट कर लीजिए। डेफिनेशन बिल्कुल दिख रहा होगा, सेल्फ पोलिनेशन डेफिनेशन मैंने लिख दिया है और क्रॉस पोलिनेशन का डेफिनेशन भी मैंने लिख दिया। डेफिनेशन क्या है? व्हेन द पोलन ग्रेन ऑफ द एंथर ऑफ द फ्लावर आर ट्रांसफर्ड टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर ऑफ कॉल्ड सेल्फ पोलिनेशन। जैसा कि मैंने कहा कि जब एक ही फ्लावर के स्टामेन से स्टिग्मा में पोलन ग्रेन ट्रांसफर होगा तो सेल्फ पोलिनेशन, और जब एक फ्लावर के स्टामेन से सिमिलर अदर प्लांट के स्टिग्मा में पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होगा तो उसको हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन बोलेंगे। तो यहां तक बात हुई समाप्त। अब हम लोग आइए जान ट्रांसफर होता है, फिर आगे क्या होता है, फर्दर प्रोसेस से वो ग्रो करता है। ठीक है, जाइगोट फॉर्मेशन होता है। तो जाइगोट फॉर्मेशन कैसे होता है, फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, ठीक है, और मेकिंग ऑफ सीड्स कैसे होता है, ठीक है, हम लोग उसके बारे में अब जानते हैं। अब हम लोग क्या है, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन बोलते हैं द प्रोसेस इन विच मेल गैमेट्स फ्यूजेस विथ फीमेल गैमेट्स टू फॉर्म जाइगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन मतलब क्या हुआ, जब मेल गैमेट्स जो है फीमेल गैमेट्स के साथ फ्यूज करके मिल करके जाइगोट का फॉर्मेशन करता है, उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो फर्टिलाइजेशन होता है, देखिए मतलब क्या होता है, पोलन ग्रेन जैसे स्टिग्मा में आएगा, ये देखिए ये पोलन ग्रेन स्टिग्मा में धीरे 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 ससर के यहाँ, ससर के यहाँ, फिर ससर के यहाँ पे क्या आ गया, ओवेरी में एग के साथ आ गया, इंटरकोर्स होने के लिए, मिलने के लिए आ गया, और जैसे ये मिला मिक्सचर ऑफ गैमेट्स, यहाँ पे फ्यूजिंग ऑफ गैमेट्स हो गया। आफ्टर सम टाइम जब वो फ्यूज कर गया तो फ्यूज करने के थोड़ा देर बाद क्या हुआ, यहाँ पे जाइगोट का फॉर्मेशन उसने कर लिया। तो इसी पूरे प्रोसेस को हम लोग फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, द मेकिंग ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्या, द मेकिंग ऑफ या फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट आफ्टर फ्यूजिंग ऑफ, आफ्टर मिक्सिंग ऑफ मेल और फीमेल गैमेट्स कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन के थ्रू ही जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, और जब जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है, तो उस जाइगोट से धीरे 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 वो क्या होता है, सीड के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। और जब हम लोग देखते हैं जब अंकुरित होता है, प्लांट अंकुरित होता है, फ्लावर फूटता है, जब फ्रूट का जन्म होता है, जब फ्रूट निकलता है तो उसी फ्रूट के बीच में हम लोग को सीड देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। तो प्लांट में कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, पूरा क्रिया क्या है, क्या प्रोसेस है, किस किस के कौन कौन सा उसमें योगदान देता है अपना, ठीक है, और तब जाकर के एक सीड का फॉर्मेशन होता है और एक नया प्लांट तब जन्म लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लांट का पूरी तरह से समस्या हो गया समाधान। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स और ह्यूमंस। ठीक है, तो इसको नोट कर। हाँ दोस्तों, तो जैसा कि फ्लावर हम लोग देख लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावर हम लोग जान गए, उसमें मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर एंड फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर की जरूरत पड़ा था, और मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स के फ्यूज होने से जाइगोट फॉर्मेशन हुआ, और उसी जाइगोट से आफ्टर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस से क्या हुआ, जाइगोट फॉर्मेशन हुआ, और जाइगोट से आगे चल के वो सीड में कन्वर्ट हो गया। ठीक उसी प्रकार हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल में भी देखेंगे और जानेंगे। दोनों क्या है, लगभग क्या है, दोनों सेम है, मिलता जुलता है। तो क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल और ह्यूमंस क्या है, तो इसमें भी एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की जरूरत पड़ता है, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की जरूरत पड़ता है, जिसमें कि मेल गैमेट्स जो होता है, मेल सेक्सुअल जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्म बोलते हैं, और फीमेल गैमेट्स यानी फीमेल सेक्सुअल को हम लोग क्या बोलते हैं, ओवा या एग बोलते हैं। आफ्टर मिक्सिंग ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स जाइगोट विल फॉर्म। ठीक है, जैसे कि हम लोग बताया कि मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स के मिलने के मिक्सिंग करने के बाद, फ्यूजिंग करने के बाद क्या होता है, जाइगोट फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल या ह्यूमन में भी क्या होता है, एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेल का भी होता है, एक फीमेल का होता है। ठीक है, दोनों एक सेक्सुअल होता है, फीमेल सेक्सुअल एंड मेल सेक्सुअल। जैसे कि हम लोग मेल सेक्सुअल को हम लोग स्पर्म बोलते हैं और फीमेल सेक्सुअल को हम लोग ओवम या एग बोलते हैं। ठीक है, और आफ्टर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस एक जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, और उसी जाइगोट के बाद अदर यंग वंश का प्रोडक्शन होता है। तो इस क्रिया को, पूरे प्रोसेस को आइए हम लोग जानते हैं। हाँ दोस्तों, ठीक है, तो मैंने आगे आप लोग को फर्टिलाइजेशन बताने का प्रयास किया है। ठीक है, जैसे हम लोग जान गए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल या ह्यूमंस में होने के लिए मेल का होना जरूरी है और फीमेल का होना जरूरी है। और मेल गैमेट्स जो होता है, मेल सेक्सुअल जो होता है उसको हम लोग स्पर्म बोलते हैं, और फीमेल सेक्सुअल जो होता है उसको हम लोग ओवम या एग बोलते हैं। तो फर्दर ये देखते हैं आखिर वो प्रक्रिया, प्रोसेस है वो होता कैसे, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू होता है। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट्स विद फीमेल गैमेट्स, ठीक है, टू फॉर्म ए जाइगोट ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या बोलता है, फर्टिलाइजेशन उस क्रिया को बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान, ठीक है, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स आपस में फ्यूज करता, आपस में मिलता है और एक जाइगोट फॉर्मेशन करता है, उसको हम लोग फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो फिर फर्टिलाइजेशन होता कैसे, ये मेल ये फीमेल, ठीक है, आप लोग देख रहे हैं, जब दोनों का इंटरकोर्स होता है, जब दोनों मिलते हैं, दोनों संभोग क्रिया करते हैं, ठीक है,
इंटरकोर्स होता है तो उस इंटरकोर्स के बाद जो एक दोनों एक फीमेल से भी सेक्सुअल रिलीज होता है और मेल से भी सेक्सुअल रिलीज होता है। तो ये रहा फीमेल मेल का सेक्सुअल और ये रहा फीमेल का सेक्सुअल। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने डायग्राम के थ्रू आप लोग को बताने का प्रयास किया है। तो जब इंटरकोर्स के बाद जो दोनों का सेक्सुअल रिलीज होता है तो कुछ माइक्रोस्कोप से जूम करने के बाद कुछ ऐसा दिखता है। तो ये आप लोग देख क्या फॉर्म आगे का ये क्या है, ये न्यूक्लियस है। इस बीच वाले पार्ट को हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। ये ऊपर वाले लेयर को हम लोग सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये हो गया मिडिल पार्ट और ये लास्ट वाला लंबा ऐसा इसको हम लोग टेल बोलते हैं, ठीक है, टेल बोलते हैं। और ये फीमेल सेक्सुअल, ठीक है, इसको हम ओवम या एग बोलते हैं। इसमें देख ले ये हमारा सेल मेम्ब्रेन हो गया, ये साइटोप्लाज्म हो गया और ये हमारा क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। तो जब मेल और फीमेल का इंटरकोर्स होता है, जब आपस में मिलते हैं, ठीक है, तो दोनों में एक सेक्सुअल रिलीज होता है स्पर्म और ओवम। और आफ्टर क्या होता है, जब रिलीज होने के बाद मिलने के बाद दोनों का क्या होता है, मिक्सिंग होता है। मिक्सिंग कैसे होता है आप लोगों को नीचे मैंने डायग्राम के थ्रू समझाने का प्रयास किया है। तो ये आया, इसमें मिल रहा है और मिलने के बाद क्या होता है, दोनों का फ्यूजिंग हो जाता है, मिक्सिंग हो जाता है और इसी मिक्सिंग होने के बाद जायगोट का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस है, ये प्रक्रिया है जिसके थ्रू ह्यूमन में रिप्रोडक्शन होता है या किसी एनिमल में रिप्रोडक्शन होता है। तो ये आप लोग नोट कर लीजिए। आफ्टर दैट फर्टिलाइजेशन जो है दो प्रकार का होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो इसको आप लोग जान गए। इसके बाद हम लोग आगे जानते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या है, तो इसको नोट करें। हाँ दोस्तों, तो हम लोग जान गए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ह्यूमन में कैसे होता है। फीमेल और मेल जब इंटरकोर्स होता है, इंटरकोर्स होने दोनों का जो सेक्सुअल रिलीज होता है, उस सेक्सुअल के मिक्सिंग होने के बाद, ठीक है, एक जायगोट फॉर्मेशन होता है। उस जायगोट आफ्टर वो एम्ब्रायो आफ्टर फेटस और तब एक यंग वंस, एक न्यूबॉर्न बेबी का जन्म होता है, ठीक है। तो उस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन थ्रू होता है। और फर्टिलाइजेशन क्या होता है, दो प्रकार का होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या है, जब फर्टिलाइजेशन, ठीक है, जब जायगोट फॉर्मेशन, ठीक है, जायगोट फॉर्मेशन को हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो जब जायगोट फॉर्मेशन फीमेल बॉडी के अंदर हो रहा हो तो उसको हम लोग इंटरनल फर्टिलाइजेशन होते हैं। मतलब इंटरकोर्स जो है कहीं ना कहीं फीमेल बॉडी के अंदर हो रहा हो तब हम लोग उसको क्या बोलेंगे, इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो रहा है। जायगोट फॉर्मेशन हो रहा है, जो न्यूबॉर्न बेबी का जन्म हो रहा है वो इनसाइड दी फीमेल बॉडी, ठीक है, तो उसको हम लोग इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या है, जब फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी। मतलब जब क्या होता है, मेल और फीमेल दोनों अपना क्या होता है, सेक्स रिलीज कर देता है बाहर में, और बाहर में, ठीक है, दोनों का मिक्सिंग होता है और बाहर में ही यंग का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो है ह्यूमंस, कैट, डॉग, लायन ये सब में देखने को मिलता है कि आप लोग देखते हैं वो सीधा एक यंग वंस को जन्म देते हैं। क्यों, क्योंकि जो सेक्सुअल है वो बाहर रिलीज नहीं होता है, वो फीमेल के बॉडी में, मेल का सेक्सुअल जो है फीमेल के बॉडी में रिलीज होता है और अंदर में ही वो फर्टिलाइज होकर के एक यंग वंस का फॉर्मेशन करता है। परंतु जैसे कि कुछ जानवर, फ्रॉग, फिश या टोड है, वो क्या करते हैं, अपना जो सेक्सुअल है वो बाहर रिलीज कर देते हैं और बाहर में दोनों सेक्सुअल क्या होता है, मिक्सअप होता है और जायगोट फॉर्मेशन होता है और बाहर ही यंग वंस का फॉर्मेशन होता है। तो जब फॉर्मेशन जो है जायगोट फॉर्मेशन या इंटरकोर्स जो होता है और जायगोट फॉर्मेशन जब फीमेल के बॉडी के अंदर होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और जब जायगोट फॉर्मेशन आउटसाइड द फीमेल बॉडी होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है, समझ गए, ठीक है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जो इस बोर्ड में आने वाला है, ठीक है। तो हम लोग अभी तक जान गए फर्टिलाइजेशन, जान गए एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, जान गए इंटरनल फर्टिलाइजेशन जान गए, ठीक है, सब जान गए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बर्थ कंट्रोल, ठीक है। तो बर्थ कंट्रोल को मतलब क्यों मतलब जरूरी है अभी के टाइम में, हम लोग ये टॉपिक क्यों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना पड़ रहा है। तो इससे पहले हम लोग जानते हैं एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। हम लोग ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़े और फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़े, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, ठीक है। अंतर ये है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें कहीं ना कहीं लैक ऑफ वेराइटी होता है, ठीक है। मतलब वेराइटी का लैक, मतलब मिलता जुलता ही ऑर्गेनिज्म आपको देखने को मिलेगा। अगर मान लो बडिंग के थ्रू हो रहा है, फिजन के थ्रू हो रहा है, रीजनरेशन के थ्रू अगर हो रहा है फॉर्मेशन, तो उसमें क्या हो रहा है, अपने पेरेंट्स बॉडी से कट के या अलग होकर के बन रहा है ना। फ्यूजन में क्या है, उसी से टूट करके बन रहा है, बडिंग में क्या है, उसी से कट करके बन रहा है, रिएक्शन में क्या, उसी से रीजनरेट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं क्या उसमें एक ही वैरायटी का वो देखने को आपको ऑर्गेनिज्म मिल रहा है, ठीक है। परंतु सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, यहाँ पे वैरायटी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, दो लोग मिल रहे हैं, मिलने के बाद दोनों का अलग अलग जो आपका केमिकल्स मिल रहा है, तो उसके जायगोट की फॉर्मेशन क्या हो रहा है कि सेक्सुअल मेल का भी और फीमेल का मिलने के बाद एक नया तरीका का फॉर्मेशन, जिसमें कि जो
जो थर्ड वैरायटी जो मतलब फॉर्म होगा वो कहीं ना कहीं दोनों का मिलता जुलता होगा, तो दोनों मिलते जुलते वैरायटी के थर्ड वैरायटी फॉर्म हो रहा है। तो मतलब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कहीं ना कहीं मतलब क्या है, वैरायटी बहुत ज्यादा को देखने को मिलता है, क्योंकि दो लोग मिल रहा है, दो लोग मिलने के बाद थर्ड पर्सन जो बन रहा है उसमें क्या है, तो दो लोग के मिक्सिंग के, दोनों का फीचर्स, दोनों का सब कुछ होगा तो थर्ड बन रहा है। और फिर उसी तरह प्रोसेस क्या है, तो उसी तरह वैरायटी ऑफ, बहुत सारा वैरायटी फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। परंतु एसेक्सुअल में ऐसा हम लोग को नहीं मिल रहा है, क्योंकि उसमें सेम ही जीन के थ्रू उसका फॉर्मेशन हो रहा है, सेम ही पेरेंट्स से उनका फॉर्मेशन हो रहा है, बट यहाँ पे दो अलग अलग लोग के मिक्सिंग से एक यंग का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। अब आते हम लोग अपने टॉपिक बर्थ कंट्रोल। तो बर्थ कंट्रोल की जिस तरह हमारी जनसंख्या दिन पे दिन बढ़ते जा रहा है, तो उसी जनसंख्या को रोकने के लिए, जनसंख्या विस्फोट को रोकने के लिए आज सरकार ने एक नया एडवांटेज, क्या बोलते हैं, नया नया प्रयोग कर रही है, ठीक है, ताकि हम लोग जनसंख्या विस्फोट को रोक सके। इसलिए आज बहुत सारे बुक्स में, बहुत सारे, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टॉपिक को बहुत ही मतलब डीपली पढ़ाया जाता है, बर्थ कंट्रोल। क्योंकि कभी टाइम में देख रहे हैं हम लोग कि आज भारत का सिर्फ और सिर्फ जनसंख्या 137 करोड़, ठीक है, पहुंच चुका है। और पूरे देश विश्व का बात करें तो जनसंख्या और भी, चाइना सबसे 1 नंबर पे है, इंडिया 2nd नंबर पे है, ठीक है। तो इस तरह पॉपुलेशन जो बढ़ रहा है और रिसोर्सेज दिन पे दिन घटते जा रहा है, रिसोर्सेज घट रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं एक दिन ऐसा आ जाएगा कि रिसोर्स खत्म हो जाएगा, इंसान सिर्फ और सिर्फ धरती पे क्या रह जाएगा, इंसान रह जाएगा, और मारा मारी हो जाएगा हर चीज को लेकर के, हर चीज को, चाहे जॉब्स हो, खाना हो, घर हो, रह कपड़ा हो, सब चीज के लिए मारा मारी होगा। उस मारा मारी को, उस चीज को रोकने के लिए, ताकि वैसा जनसंख्या विस्फोट ना हो, सरकार जो है बर्थ कंट्रोल जैसा मेथड और इस टॉपिक को बार बार जोड़ दे रही है कि लोग इसको अपनाएं, ठीक है। तो बर्थ कंट्रोल कैसे कर सकते हैं लोग, जो जनसंख्या दिन पे दिन बढ़ रहा है उसको कंट्रोल करने कैसे कर सकते हैं, उससे कुछ नियम है, कुछ बात है। क्या है मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल? मैनुअल मेथड, केमिकल मेथड और सर्जिकल मेथड या फिर कॉपर्टी, ठीक है। तो हम लोग इस 3-4 माध्यम से हम लोग बर्थ कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला है बैरियर मेथड। बैरियर मेथड क्या है कि हम लोग कॉन्डम्स या फिर फीमेल्स कैप का यूज कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, कॉन्डम्स जो है मेल का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है पेनिस, उस पे ये कवर होता है, उस पे लगता है, जिसके कारण क्या होता है, कॉन्डम जो है वो फीमेल सेक्स और मेल सेक्स को मिलने नहीं देता है, जिसके कारण कि हम लोग बहुत 90% केसेस में क्या होता है, हम लोग उसको 90% तक उसको रोक सकते हैं। वहां पे क्या होता है, ज़ाइगोट फॉर्मेशन नहीं होता है, वहां फ्यूजन नहीं होता है, ठीक है। या फिर कैप्स, कैप जो है फीमेल बॉडी के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में पहना जाता है, जिसके थ्रू वहां भी मेल ऑर्गन्स और मेल सेक्स और फीमेल सेक्स का जो सेल है उसका कॉम्बिनेशन नहीं होता है, फॉर्मेशन नहीं होता है, तो उस तरह भी हम लोग बर्थ कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये था बैरियर मेथड कि हम लोग बैरियर लगा देते हैं अपने पार्ट्स में और फिर हम लोग इंटरकोर्स करेंगे तो भी क्या होगा, किसी भी तरह से फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। दूसरा केमिकल मेथड। केमिकल मेथड के हम लोग कॉन्सेंट्रेटिव पिल्स खा सकते हैं ना, पिल्स खा करके भी क्या करता है, लोग मालाडी पिल्स आते हैं, इसके थ्रू हम लोग इस तरह के अनवांटेड प्रेगनेंसी को हम लोग रोक सकते हैं, और वहां भी हम लोग इस मेथड के थ्रू भी हम लोग बर्थ कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा है हमारा सर्जिकल मेथड, सर्जरी के थ्रू। अगर हम लोग सर्जरी करवा ले, फीमेल्स, फिर सर्जरी मेल में भी होता है और फीमेल में भी होता है। मेल में भी हम लोग सर्जरी अपने मेल पार्ट्स में जो होता है वो कट करके उस पार्ट को बांध, ताकि उस स्पर्म रिलीज ही ना हो, जिस पार्ट से हमारा स्पर्म रिलीज होता है अंदर से, इस लेयर से, उसको काट करके सिल दिया जाता है ताकि स्पर्म रिलीज ही ना हो। या फिर नहीं तो फीमेल में क्या होता है, जैसे ओवरी होता है, तो ओवरी रिलीज होता है, तो वहां पे जाकर ओवरी को कट करके वहां पे सिल दिया जाता है ताकि वहां से ओवम जो है रिलीज हो ही ना हो। तो फीमेल में जो सर्जरी करके जो हम लोग करते हैं उसको हम लोग ट्यूबेक्टॉमी बोलते हैं, और मेल में जो हम लोग सर्जरी करते हैं उसको हम लोग वेसेक्टॉमी बोलते हैं, ठीक है। तो मेल में भी सर्जरी होता है और फीमेल में सर्जरी होता है, तो इसके थ्रू भी हम लोग कहीं बर्थ कंट्रोल कर सकते हैं। और चौथा है कॉपर्टी। कॉपर्टी जो फीमेल के यूट्रस में ट्रांसप्लांट किया जाता है, फिट किया जाता है, ताकि जो है जो, ठीक है, जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है उसको रोका जा सके। तो ये कुछ मेथड था। और इस मेथड एक और एडवांटेज है कि अगर हम लोग इस मेथड का, अगर हम लोग बैरियर मेथड का यूज करते हैं, इस मेथड का यूज करते हैं, ठीक है, खास करके बैरियर मेथड का, तो जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है हम लोग कुछ हद तक, क्या बहुत हद तक, उसको भी रोक पाने में सक्षम हो पाएंगे। जैसे कि HIV है, एड्स है, STD है, इस तरह की सारा जो बीमारी है, ठीक है, उसको हम लोग रोक सकते हैं। तो अगर इस मेथड का हम लोग यूज करते हैं तो बर्थ कंट्रोल तो रुकेगा ही रुकेगा, साथ में क्या होगा, हमारा जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है हम लोग उसको भी रोक पाने में संभव हो पाएंगे, सफल हो पाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये लेक्चर बहुत ही पसंद आया होगा, बहुत ही आनंदमय रहा होगा, आप लोग बहुत कुछ सीखने और समझने को मिला होगा।
ठीक है। तो जितना मतलब बोर्ड में, इस बार के बोर्ड में सिलेबस में जितना टॉपिक्स था मैंने पूरा कवर कर दिया। जो टॉपिक नहीं था मैंने उस टॉपिक को टच नहीं किया, क्योंकि क्यों आप पे फालतू में बर्डन लाना। लेकिन अगर किसी बच्चे को अगर पूरा सिलेबस पूरा टॉपिक पढ़ना है तो घबराइए मत। मैं इस सीरीज के बाद, मेरा पहले से एक सीरीज चलता आ रहा है जिसमें कि मैं पूरा चैप्टर जो है डिटेल में पढ़ाते हुए आ रहा हूँ। मैं पहले फिजिक्स का स्टार्ट किया, फिजिक्स केमिस्ट्री खत्म करके फिर बायोलॉजी खत्म करूंगा, ठीक है, फिर मैथ में स्टार्ट करूंगा। तो उस सीरीज के थ्रू, ठीक है, अपने वीडियो पे मैंने अपने क्या बोलता है चैनल पे मैंने सीरीज स्टार्ट किया, तो वो चलते आ रहा है। कुछ दिन से वो मैंने बंद कर दिया ताकि मैं इस पे अच्छे से काम कर सकूं। और जब मेरा ये सीरीज खत्म होगा तो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज लाऊंगा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा मेरे चैनल से जुड़िए, ताकि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मैं सीरीज लाऊं आप लोग से मिस ना हो, आप लोग देखें और बोर्ड में अच्छा परफॉर्म करें, ठीक है। और आफ्टर दैट मैं जो है मैं पुराना अपना जो काम जो कर रहा था इस टॉपिक पे, मैं पूरे डिटेल्ड में चैप्टर्स का एनालिसिस करूंगा, ठीक है। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।